चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने और करेंसी तबादले के मुआहदे मफाहमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत, जिनमें आबी वसाइल, इत्तलात, मवासलात, इंसानी वसाइल की तरक्की, स्मार्ट क्लास रूम्स और CPEC के तहत गवादर पर 7वें जॉइंट वर्किंग ग्रुप इजलास के निकात की दस्तावेजात का तबादला शामिल है। पाकिस्तान आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीनियर वज़रा के हमरा एयरपोर्ट पर मेहमान वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म कल से शुरू होने वाले SCO इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दौरे पाकिस्तान पर आए चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत इंतहाई नतीजा खेज़ रही। CPEC के मुख्तलिफ इक़दामात की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारत, सरमायाकारी, मईशत, तवानाई, ज़राअत, IT और दिफा के साथ साथ इलाकाई अमन व सलामती समेत कई शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। हुकूमत ने कल का एहतजाज मौखर करने के लिए तहरीक इंसाफ की शर्त मान ली। ज़राए के मुताबिक बानी PTI के ज़ाती मौलज कल सुबह डयाला जेल में उनका तबी मुआयना करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने PTI की क़यादत को हुकूमत के फैसले से आगाह कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसला दरख्वास्त गुजारों के लिए ऐसा झटका है जिसका शायद पहले कभी मुशाहिदा नहीं किया। फैसले में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार खुद को वकील बता रहे थे जो बुरी तरह नाकाम हुए। सिंध हाई कोर्ट का फैसला नाम नेहाद वकला के लिए शर्म की बात है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 111 रन के ताकुब में पाकिस्तान टीम 56 रन बनाकर आउट हो गई। ग्रुप A से न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली। लाहौर के इलाके गुलबर्ग इंग्लिश बैटर्स को स्पिन के जाल में फंसाने की चाल। ऑफ स्पिनर साजिद खान, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नौमान अली और लेग ब्रेक गुगली बॉलर जाहिद महमूद पाकिस्तान 11 में शामिल। दूसरे टेस्ट में 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ सिर्फ एक फास्ट बॉलर आमिर जमाल एक्शन में होंगे। नई गेंद से आमिर के साथ शुरुआत शान मसूद करेंगे या कोई और, फैसला होना बाकी। मिडिल ऑर्डर बैटर कामरान गुलाम अपना पहला टेस्ट खेलेंगे। बाबर आजम की जगह फाइनल 11 में शामिल। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी फिट हो गए, टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से मुल्तान में शुरू होगा। मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान के जारे मिजाज बैटर फ़खर जमान को कौमी टीम की सिलेक्शन पर तनकीद महंगी पड़ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शो कॉज जारी कर दिया। 1 हफ्ते में जवाब तलब। फ़खर जमान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के बकिया मैचेस से बाबर आजम को आराम देने के फैसले पर सोशल मीडिया बयान में तनकीद का निशाना बनाया था। शेरी रहमान की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वक्त की MKN के वक्त से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। मुलाकात के बाद शेरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में उम्मीद जाहिर की कि ऐसा मुसवदा तैयार कर लेंगे जिस पर सब मुत्तफ़िक हों। तमाम जमातों का मुश्तरका मकसद मुल्की इस्तेहकाम है। फारूक सत्तार बोले कि आइंदा आईनी मुसवदे पर मुलाकातें और राबते जारी रहेंगे। इस्तेहकाम के बगैर ना हुकूमत डिलीवर कर सकती है ना जमहूरी अमल मुस्तहकम रहता है। मुत्तहद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। PTI के 2014 धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था। PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा हम दिन मुंतखब करती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन ऐवान में आए और अपना मौक़िफ़ बताए। डायलॉग के बगैर मसाइल हल नहीं किए जा सकते। जलाओ घेराव और अपने आमा के मसाइल पैदा करना कोई हल नहीं। मज़ामत की भी कोई हद होती है। कानून हाथ में नहीं लिया जा सकता। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा करना एक जुर्म है। जमात इस्लामी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हल्फ बर्दारी तक मौखिर करने का मुतालिबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत की ये बात दुरुस्त है कि SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद और सरमायाकारी के इम्कानात पूरे मुल्क के लिए अहम हैं, मगर हुकूमत को भी SCO इजलास की आड़ में आईनी तरमीम की कार्रवाई नहीं डालनी चाहिए। इस मुजवज़ा आईनी तरमीम का मकसद मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना और मर्जी का अदालती निज़ाम कायम करना है।
दहशत गर्दी का खात्मा करना है तो खैबर पख्तूनख्वा को वसाइल तो दें। वफाक से अपने सूबे के वसाइल के लिए बात करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमन का क़याम ही सबका एजेंडा है। जरगा में तमाम पार्टी के नुमाइंदे शरीक हुए। सब ने खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन पर इत्तेफाक किया। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन KP को तरक्की की राह पर ले जाना है। कराची के रेड जोन में हंगामा आराई पर आर्टिलरी मैदान थाने में दहशतगर्दी की दफात के तहत 2 मुकदमा दर्ज। हंगामा आराई, जलाव, घेराव, दफा 144 की खिलाफ वर्जी की दफात शामिल। 550 से ज्यादा अफराद नामजद। मुकदमे के मतन के मुताबिक हंगामा आराई और जलाव घेराव में मजहबी जमात के कारकुनान मुलविस हैं। हंगामा आराई के दौरान पुलिस मोबाइल को आग लगाई गई। मुलजिमान की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज गवर्नर हाउस के करीब एक मजहबी जमात के शुरका की प्रेस क्लब जाने की कोशिश पर पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग की। मुश्तइल मुजाहिरीन के पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। कराची में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। जिन्ना और सिविल अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 50-50 मरीज सर्दी, बुखार, जिस्म दर्द की अलामात के साथ आ रहे हैं। मुश्तबा केसेस में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन भी शामिल। ज़राए के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में चिकनगुनिया की टेस्टिंग किट्स मौजूद नहीं। सारा शरीफ कत्ल केस की समाअत क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड बेले में शुरू। सारा के वालिद ने पाकिस्तान से पुलिस को फ़ोन करके कत्ल का इतराफ़ किया। अदालत में इरफान शरीफ की पुलिस को कॉल की रिकॉर्डिंग सुनवाई गई। सारा के वालिद ने नोट लिखा था कि मैं इरफान शरीफ हूँ जिसने बेटे को मार मार कर हलाक कर दिया। इरादा कत्ल करने का नहीं था, लेकिन मैंने उसे खो दिया। 10 साल की सारा की लाश वोकिंग में घर से गुज़िश्ता बरस 10 अगस्त को मिली थी। इसराइल पर हिज़्बुल्लाह के हमलों में तेज़ी आ गई। हैफा में इसराइली फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 4 इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली कस्बे का कामिल पर राकेटों से हमला, कई इसराइली ज़ख्मी। लबनानी कस्बे एताउशब में इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिज़ाइलों से हमले, कई इसराइली फ़ौजी मारे जाने की इतला। तल अवीव की तरफ मिज़ाइल हमले, हज़ारों इसराइली शेल्टर्स में चले गए। इसराइली फ़ौज का मिज़ाइल मार गिराने का दावा। तल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की शुमाली लबनान में हिज़्बुल्लाह के मीडिया दफ्तर पर बमबारी, 18 अफराद जाँ बहक। जनूबी लबनान में शदीद बमबारी, हिज़्बुल्लाह के मिज़ाइल लॉन्चिंग पैड्स तबाह करने का दावा। गाज़ा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर भी इसराइली बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले हेमलेट की खुद कलामी पेश। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।